हेलो एवरीवन, स्टडी सेल्फ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर का, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बिना समय बिताए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? ये इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारा भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका के प्रमुख हैं। उपराष्ट्रपति पदन अध्यक्ष हैं, हमारा है आंसर ए राज्यसभा। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बी 35 वर्ष। 35 वर्ष भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार दो बार कौन रहा है? हमारा आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? हमारा आंसर है डी 14 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए नामित किए जा सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? ए संसद का हमारा भारत का राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। हमारा आंसर है नंबर सी केवल 3, मतलब भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्र संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? हमारा आंसर है भारत के राष्ट्रपति, नंबर ए हमारा भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति की इच्छा से पद संभालेंगे। हमारा नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? हमारा आंसर है डी 6 वर्ष। 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित करते हैं? हमारा आंसर है बी 12 सदस्य। 12 सदस्य राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकते हैं? हमारा आंसर है बी 6 महीने के लिए। 6 महीने तक वो कार्य कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? हमारा आंसर है इसका उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष को ये त्यागपत्र दे सकते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ये हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाएं, तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? हमारा आंसर है डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा 14 क्वेश्चन है, पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। नंबर बी हमारा बी 1951 में पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? हमारा आंसर है बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। हमारा 16वां क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? हमारा आंसर है बी भारत का राष्ट्रपति। निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? हमारा आंसर है बाबू राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद हमारे वो भारतीय राष्ट्रपति हैं जो 2 बार अपने पद पर रहे थे। देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? हमारा आंसर है बी डी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है, भारत का पहला और अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? हमारा आंसर होगा
डी डॉक्टर आजम प्रसाद, इसका भी आंसर डॉक्टर आजम प्रसाद ही होगा। हमारा 20वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। इसका आंसर है 352, अनुच्छेद 352 इस स्थिति में घोषित कर सकते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। हमारा आंसर है सी, 3 बार। 3 बार राष्ट्रपति ने अब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक व्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी। हमारा आंसर है डी, 1975। आप अपना मैं 1 सेकंड का गैप देता हूँ क्वेश्चन देने के बाद, तभी मैं आंसर का जवाब देता हूँ। तो उस बीच में आप उस आंसर को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि आप कितना सही किए, कितना गलत किए, आपको कितना स्कोर हुआ। हमारा 23वां क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रणाली के साफ हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है। हमारा आंसर है बी, 356 धारा लागू किया जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पता होगा। ये हमारा होगा आंसर उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे प्रस्तुत करता है, उपराष्ट्रपति। और यदि मान लीजिए उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होगा तो वो भी राष्ट्रपति को देंगे, मतलब वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आपस में ही त्यागपत्र देते हैं एक दूसरे को, ये ध्यान रखिएगा। हमारा 25वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है। हमारा आंसर है डी, कोई अधिकतम सीमा नहीं है, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। हमारा 26वां क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला जा सकता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। इसका आंसर है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, नहीं सॉरी, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। इसका आंसर है 35 वर्ष, सी, 35 वर्ष आयु पूरी कर लेनी चाहिए। हमारा भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। कितने अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास, कितने आपात अधिकार हैं। 3 प्रकार के हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है, राज्यसभा के द्वारा। ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन था, अंतिम क्वेश्चन था, इसे ध्यान से देखिए। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्वारा। राज्यसभा के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन है उससे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जो आगे मैं यदि वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो मैं लाता ही रहूँगा सभी के स्टूडेंट्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू एंड ऑल द बेस्ट।